हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम फिर से बिहारी जी के जो आपका चैप्टर है भक्ति वाला, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। उसमें मैंने सब कुछ समझा दिया था कि दोहे को 1 से लेकर 5 तक को किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से नोट्स करना है। मैंने सब कुछ अच्छे से कवर करा दिया था। आज इस वीडियो में हम दोहे नंबर 5 से शुरुआत करेंगे और लास्ट करेंगे इस पार्ट का, यानी कि जो भक्ति चैप्टर है उसमें जितने भी 8 के 8 दोहे कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सीधे शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज की वीडियो का पहला दोहा। तो इसमें लिखा है दोहा नंबर 5, या अनुरागी चित्त की गति समझो नाही कोई। या माने होता है इस, और अनुरागी होता प्रेमी, चित्त माने हृदय की, यानी कि इस अनुरागी यानी कि इस प्रेमी के हृदय की, इस प्रेमी हृदय की गति समझो नाही कोई। गति माने गति, समझो माने समझता, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई नहीं समझता है। यानी कि जो कृष्ण जी से प्रेम कर लेते हैं उस, यानी कि जब कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है तो प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई नहीं समझ पाता। इसका मतलब ये हुआ। आगे कह रहे हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबती जा रही है श्याम रंग में, यानी कि जैसे जैसे मेरी आत्मा श्याम रंग में डूबती जा रही है। कहने का मतलब यहाँ दो है, जैसे जैसे कोई वस्तु अगर काले में डाल दो तो काली हो जाती है, सफ़ेद में डाल दो सफ़ेद हो जाती है। परंतु यहाँ कह रहे हैं जैसे जैसे, यानी कि जैसे जैसे डूबती जा रही है मेरी अंतरात्मा किस श्याम रंग में, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। त्यों तो माने उसी प्रकार, उज्ज्वल माने सफ़ेद होई, और सफ़ेद का यहाँ मतलब निकलता है पवित्र, यानी कि उसी प्रकार मेरी आत्मा पवित्र होती जा रही है। जिस प्रकार से श्याम जी के मैं रंगता जा रहा हूँ तो मेरी आत्मा पवित्र होती जा रही है। तो चलिए हमने ये समझा दिया। अब हाथ से लिखा नोट्स को दिखाते हैं और समझते हैं इसको। तो इसमें चलिए क्या करना है, पहले प्यारे बच्चों वही लिखना है, या अनुरागी आपको लिखने हैं और लास्ट में 2 अक्षर, यानी कि शुरू में 2 अक्षर लास्ट में 2 अक्षर लिख देने हैं। अब आपको संदर्भ पहले वाले लिखना है जो मैंने पहले बताया था। नहीं पता हो तो चलिए मैं बता देता हूँ। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के भक्ति शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बिहारी जी हैं। सही है, आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए आगे क्या करना है, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम प्रेम से मन का अंधकार दूर हो जाता है। सही है, ये इसमें प्रसंग में है। अब व्याख्या कैसे करनी है वो लिख लेते हैं। व्याख्या में कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, यानी कि श्याम कृष्ण भी क्या है, काले रंग के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबा यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे श्वेत माने होता पवित्र या सफ़ेद होता जा रहा है। ये इसकी पूर्णतः व्याख्या है। तो चलिए आप चाहो तो इसकी शॉट ले सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट आपकी क्या देखते हैं, दोहा देखते हैं। तो दोहा नंबर है आपका 6, देख लेते हैं ये करा। त्यों लागे या मन सदन में हरे आवे कीन्हू बाट, विकट जटे जो लागू निपट खोटे न खपट कपाट। तो ये है तो लागू ने तब तक, या माने होता इस, तब तक इस मन रूपी, क्या मन रूपी घर में, ये तब तक इस मन रूपी घर में क्या, हरि आवे किन्हीं बाट, यानी कि हरि नहीं आ सकते, यानी कि आप तब तक मन रूपी इस घर में हरि, यानी कि हरि माने श्री कृष्ण या भगवान नहीं आ सकते। कब तक, जब तक विकट जटे जो लघु निपाट। विकट जटे, देखिए विकट जटे होता है मजबूती से जो बंद है, मजबूती से जो लघु निपट, और जो माने होता है पर जब तक, यानी कि जब तक मजबूती से तुम्हारे आपके कप, देखो पूरा पढ़ते हैं, खूंटे ने कपल कपाट, और खुले कपट, कपाट का मतलब होता है कपट रूपी दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा, और खूंटे का मतलब होता खुलेगा नहीं। यानी कि जब तक तुम्हारे मन में कपट, यानी कि देखिए निपट खपट, जब तक उच्च उच्च विचार रहेंगे, यानी कि आपके अपवित्र विचार रहेंगे, कपट मन में रहेगा, एक दूसरे के प्रति ईर्षा रहेगी, तब तक आपके मन में श्री कृष्ण निवास नहीं कर सकते। इसका पूरे का मतलब ये है। चलिए अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, और व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको छठा ये रहा दोहा, तो लागू और कपट कपाट का मतलब है, देखिए संदर्भ वही लिखोगे जो मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि हृदय से कपट
निकाल देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि अगर कपट आपकी अपने दिलो दिमाग से, मन से निकाल देंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी माला जप लें, चाहे आप कितना दिखावा कर ले, तो इससे कुछ नहीं होना। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्यारे बच्चों, आपके अपने मन से अपने मन से आपको बुरे विचार त्यागने होंगे और अच्छाई लानी होगी, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याख्या में लिख रहे हैं, कवि का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि मन रूपी घर में कब किस मार्ग से प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक ही मार्ग है, उसमें तुमने छल कपट भर रखा। जब तक मन रूपी घर में मजबूती से बंद कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुले नहीं जाते। यानी कि जो कपट रूपी है उसको अगर किवाड़ अच्छे से नहीं खोलोगे तब तक वो भगवान जी आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। अर्थात मन से कपट निकाल देने पर ही ईश्वर का प्रवेश संभव है। यानी कि आप पवित्र होंगे तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी माला जप लें, चाहे आपने कितने पवित्र विचार रख लें, जब तक मन में कपट है किसी के प्रति, तब आप ईश्वर रूपी जो आपकी भक्ति है वो प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए इसमें इतना ही। अब 7वां दोहा देख लेते हैं। तो 7वां दोहा आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है आपका, जग तो जनायो जिनी सकलो सो हरि जानियो नाही, ज्यों आखिन सब देखियो अखियो न देखी जोई। जगतु माने संसार, जानियो माने होता है प्यार बस समझना। जिन्हीं सकलु, और जिन्हीं माने जिसने, सकलु होता संपूर्ण, यानी कि जिसने संपूर्ण संसार को आपको दिखाया है। सो हरि जानियो नाही, सो हरि यानी कि उसी कृष्ण को नहीं जानते। यानी कि श्री कृष्ण ने आपको सारा संसार दिखाया है और आप उसी कृष्ण को नहीं जानते। तो फिर ये तो वही बात हो गई, जो आखिर सबू देखिए, यानी कि जिस आँख ने, यानी कि जो माने जिस आँख ने आपको सबू माने सब कुछ दिखाया है, आँखें न देखी जाए, और आप अपनी आंखें ही नहीं देख सकते। ये तो वही बात हो गई कि आज आँखों ने सब कुछ तुम्हें दिखाया परंतु आप उसे नहीं देख पाते। तो ये कहने का मतलब है, उस हरि ने पूरा संसार आपको दिखाया, आप उसी को नहीं देखते। तो ये इसकी क्या है, व्याख्या। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से समझते हैं और अपने हैंड राइटिंग में नोट्स देखते हैं। तो चलिए 7वां ये रहा, जगू जनाए। आपको शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट में 2 शब्द लिखने, बीच में डॉट डॉट वही लगाना है। संदर्भ आपका पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि आप अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप उसमें लीन हो जाएंगे। अब व्याख्या में क्या करें देखें। कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों ने सब कुछ दिखाया जा सकता है, यानी कि आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। तो इसकी पूर्णतः व्याख्या है। तो आप इसकी शोध लेकर अपनी तैयारी अच्छे से पूर्णतः कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट दोहा देख लेते हैं अब। तो चलिए इस वीडियो का क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आपका दोहा। ये करा, जप माला छपा तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृत्ता साचे राचे रामू। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए जप यानी कि जप माने आप जप कर लो, माला कर लो, छापा माने होता फालतू का आप फालतू का दिखावा कर लो, तिलक लगा लो। सरे न एको काम, सरे न एको काम यानी कि सरे माने होता है प्यारे बच्चों सरे एको न काम, यानी कि सरे कोई सा भी, एको काम कोई भी, जब तक एक नेक काम नहीं करने के, तो कोई जितनी जप कर लो, कितनी माला लगा लो और कितनी ही आप तिलक लगा लो। मन कांचे का मतलब है, देखिए मन कांचे, मन कच्चा होगा, यानी कि मन आपका भटक रहा है तो भी नहीं वो भला होगा। नाचे माने नाच रहा, और वृत्ता माने होता है बेकार की चीज़ों में पड़ा हुआ है, यानी कि मन कच्चा है, मन नाच भी रहा है और बेकार की चीज़ों में पड़ा हुआ है। सांचे रांचे रामू, और सांचे, ठीक है, सांचे होता है सच्चे, रामू सांचे रामू। तो यानी कि ईश्वर तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। यानी कि जब तक आपका मन कच्चा है, नाच रहा है, बेकार की चीज़ों में पड़ा, तो आप राम को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल ईश्वर तो केवल सच्चे मन की शक्ति या भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है। ये आपकी इसकी व्याख्या। तो चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं और समझते हैं इसकी व्याख्या को क्या कहती है। तो आपको शुरू के 2 शब्द हैं, जयमाला
जय माला और बाद में रांचे रामू। तो संदर्भ तो आपका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या कर रहे हैं, कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता को बताकर भगवान की सच्ची शक्ति पर बल दिया गया है। सही है, यानी कि आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर लो, अगर जब तक दिखावा कर रहे हो तो आपको भगवान नहीं प्राप्त होंगे। सच्चे मन से करके प्राप्त करना है तो आपको बाहरी दिखावा बंद करना होगा। अब व्याख्या में क्या कह रहे हैं, व्याख्या को ध्यान से लगाएं। कवि का कथन है कि जय करने, यानी कि जय करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने आदि दिखावा करने से कोई काम पूरा नहीं होगा। यानी कि आप चाहे जय करो किसी की, चाहे माला फेरते रहो या चंदन का टीका लगाओ, तो उसके दिखावे से कोई भी काम पूरा नहीं होना। जिसका मन ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में भी पूरा कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।